Good morning, student. Welcome to class 8. We are watching our next video, and we are seeing our first chapter of maths, rational and irrational numbers. Practice सेट 1.2 में हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। इसके आधार पर मैंने आप लोग को कुछ एग्जांपल्स होमवर्क के लिए दिए थे बेटा। कल आप लोगों ने उनमें से कुछ एक दो बच्चों को छोड़ के बहुत सारे आंसर सही दिए हैं, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और मैं आप लोग को मैंने कहा इसके पूर्व आप लोग को बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 7, 8, 9 और 10 के जो रिमेनिंग एग्जांपल्स हैं वो देखने वाले हैं, और उसके आधार पर मैंने कुछ दो होमवर्क आप लोग को दिए गए हैं। तो ये दो होमवर्क आप लोग मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे सेंड करिए, सॉल्व करके सेंड करिएगा। अब हम लोग 7 एग्जांपल देखते हैं। तो 7 एग्जांपल्स में जैसे आपके सामने यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, इसके बीच में हम लोग को कंपेयर द नंबर्स ये क्वेश्चन है यूजिंग लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन। तो इसमें हम लोग को ये दो नंबर्स को कंपेयर करना होता है। तो ये दो नंबर्स को कंपेयर करते समय हम लोग को सबसे पहले नंबर्स को एक बार लिख लेना है, ठीक है। 15/12 और 7/16 ये लिख लेने के बाद मैंने जैसे आप लोग को बताया था कि जब भी हम लोग एग्जांपल को सॉल्व करेंगे तो यदि उसका डिनोमिनेटर सेम है तो बेझिझक हम लोग डायरेक्टली उसका आंसर लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में लिख सकते हैं या इज इक्वल टू के बीच में लिख सकते हैं। लेकिन यदि उसके डिनोमिनेटर अगर गलत अलग अलग है तो उसको उसके लिए हम लोग को एक अलग मेथड से उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये मेथड मैंने आप लोग को कल के वीडियो में समझाइए बेटा। अब हम लोग ये वही वाले मेथड से इसको करके देखेंगे। अब हम लोग 15/12 जैसे कि मैंने लिख लिया, तो इसके सामने वाली संख्या का डिनोमिनेटर, इससे इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 15/12 को हम लोग को किससे मल्टीप्लाई करना है, 16 नंबर से। तो 15 इंटू 16/12 इंटू 16 इज इक्वल टू हमको क्या नंबर मिल रहा है, 240/192। ये मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये आंसर आप लोग को आने वाला है। नेक्स्ट संख्या है 7/16। अब 7/16 जैसे कि वैसे लिखने के बाद इसके पहले वाले संख्या का जो डिनोमिनेटर है वो नंबर से हम लोग को ये दोनों वैल्यूज को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 7 इंटू 12/16 इंटू 12, यानी कि हमारा उद्देश्य यह है कि न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो जो डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो दोनों क्या होनी चाहिए, समान आनी चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पे 192 आया, 192 आया, वैसे यहाँ पे भी 192 आना बहुत जरूरी है। तो अब 7 इंटू 12 मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आता है बेटा 84, एंड 16 इंटू 12 जो कि हमने इसके पूर्व वैल्यू हम लोग को मल्टीप्लाई किया है, तो इसका आंसर हमारा आता है 192। तो इसमें ये दोनों वैल्यूज जैसे कि वैसे मैंने उतार दिया, 240/192 और 84/192। अब जब ये दोनों वैल्यूज मैंने कंपेयर की तो डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से हम लोग को सिर्फ ऊपर वाली संख्याओं को ही कंपेयर करना है। तो यहाँ पे 240 जो है वो 84 से बड़ी है। और जैसे कि मैंने इसके पूर्व वीडियो में आप लोग को बताया कि मुंह उसी तरह खुलेगा जब संख्या बड़ी होगी, है ना। तो 240 जो संख्या है वो ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन 84/192 ये हो जाती है। 240/192 ये जो है वो संख्या ग्रेटर देन है। तो उसको रिप्रेजेंट करने वाली जो प्रीवियस बिफोर वाली संख्या है 15/12 वो डायरेक्टली ग्रेटर देन हो जाती है बेटा नेक्स्ट वैल्यू से 7/16 से, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल अपना हमने कंप्लीट कर लिया है। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखना चाहेंगे कि -25/8 -9/4। वैसे इन दोनों को सॉल्व करते समय हम लोग को समझ में नहीं आएगा कि दोनों में संख्या कौन सी बड़ी है ना, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर जो है वो अलग अलग है। इसके पूर्व वाले वीडियो में हमने देखा था कि उसके डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से हम लोग तुरंत ऊपर वाली संख्याओं को चेक करके बता देते थे कि हाँ ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है, लेकिन इसके डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से हम लोग करेंगे। जैसे कि अभी ये एग्जांपल मैंने किया उसी मेथड से हम लोग करेंगे। तो -25/8 और -9/4 मैंने ये दोनों एक साथ नीचे लिख लिए। उसके मल्टीप्लिकेशन वाले नंबर्स होंगे बेटा, ये 25/8 को हम लोग को 4 से मल्टीप्लाई करना है, और ये -9/4 वाली संख्या को हम लोग को 8 से मल्टीप्लाई करना है। दोनों को अलग अलग संख्याओं से ही एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो -25/8 इज इक्वल टू -25 इंटू 4/8 इंटू 4, ठीक है। मतलब सामने वाला संख्या का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इज इक्वल टू 25 इंटू 4 कितना होगा, -100, और 8 इंटू 4, 8 4 32, ये हमारा -100/32 ये आंसर मिल गया। -9/4 के लिए हमने इसको
आगे वाली संख्या की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो -9/8 9 into 8 अपॉन 4 into 8, तो इज इक्वल टू -9 into 8 होगा बेटा -72, 9 8 72 और 4 8 32। इस तरह से हम लोग को ये संख्या लिखनी है। तो हमारा आंसर हम लोग यहाँ पे जो दो आंसर हम लोग को यहाँ पे मिले हुए हैं, ये दोनों यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, -100/32 और -72/32। अब देखिए कल मैंने आप लोग को एक नंबर लाइन से आप लोग को समझा था कि जैसे जैसे यहाँ पे माइनस नंबर लेफ्ट टू राइट हम लोग इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, ये नंबर जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव नंबर की तरफ बढ़ती जाएंगी, है ना। जैसे कि ये जो -7 है वो -6 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और इस तरह से जो जो संख्या आगे बढ़ेगी वो अगली वाली संख्याओं से बढ़ती जाएगी। उसी तरह से -100 जो है वो बहुत सामने आ जाएगी, है ना। ये लाइन को अगर नंबर लाइन को हमने बहुत सामने तक बढ़ा दिया तो ये -100 बहुत सामने तक आ जाएंगी, जो कि इसके पूर्व आने वाली -72 ये संख्या से क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। इसीलिए -100/32 इज लेस देन -72/32। मैंने आप लोग को बताया कि माइनस साइन में जो बड़ी दिखने वाली संख्या होती है वो क्या हो जाती है, अपने आप छोटी संख्या से कम हो जाती है। मतलब -100 जो है वो -72 से क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। मतलब -72 बड़ी है, इसलिए मुंह कौन सी तरफ खुलेगा बेटा, बड़ी संख्या की तरफ, यानी -72 की तरफ, है ना। डिनोमिनेटर सेम है तो उसके बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे, सिर्फ ऊपर वाली संख्याओं के बारे में देखेंगे अभी। तो -100/32 रिप्रेजेंट करने वाला नंबर था -25/8 और -72/32 रिप्रेजेंट करने वाला नंबर था -9/4, इसलिए -25/8 इज लेस देन -9/4। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये दूसरा एग्जांपल भी हमने सॉल्व कर लिया है, यानी कि 8 नंबर का एग्जांपल है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। हमारा 9 नंबर का एग्जांपल है बेटा 12/15, 3/5। तो सॉल्यूशन में हम लोगों ने ये नंबर्स लिख लिए, जैसे कि 12/15 और 3/5। अब 12/15 को हम लोगों को कौन सी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 5 से। तो 12 into 5/15 into 5 is equal to 12 5 the 60 and 15 5 the 75। तो 60/75 हम लोग को यहाँ पे आंसर मिल गया है। नेक्स्ट नंबर हम लोग लिखेंगे 3/5। 3/5 में इज इक्वल टू हम लोग को कौन सी संख्या थी, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों जगह पर पहले आने वाली संख्या के डिनोमिनेटर से, है ना। तो वो हो गया हमारी 15। तो 3 into 15/5 into 15 इज इक्वल टू 15 3 the 45 और 15 5 the 75। ठीक है, तो ये दोनों संख्या हमने जैसे कि वैसे नीचे लिख ली है, 16/75 और 45/75। अब 60 और 45 यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो उसके बारे में हम लोग को कुछ सोचना नहीं है। हम लोग सिर्फ ऊपर वाली संख्याओं को कंपेयर करेंगे। 60 और 45 में सबसे बड़ी कौन सी संख्या बेटा, 60, तो ऑब्वियसली मुंह उसी तरफ खुलेगा। तो यहाँ पे 60 और 75 रिप्रेजेंट करने वाली नंबर 12/15 और 3/5 जैसे कि वैसे लिख लिया हमने। और यहाँ पे 12/15 जो है वो ऑब्वियसली ये सिंबल की वजह से ग्रेटर देन अपने आप या साइन बन जाएगा। तो ये 12/15 इज ग्रेटर देन 3/5। तो ये हमारा 9 नंबर का एग्जांपल भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर की तरफ, 10th नंबर, हमारा जो आखिरी गणित है। उसके लिए हमने यहाँ पे नंबर लिख लिया है 7/10, -3/4, -7/11, ये नंबर हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग को क्या करना है, 7/11 और -3/4 एक के नीचे एक लिख लेना है, इज इक्वल टू दोनों जगह पे हम लोगों ने साइन दे दिया। अब हम लोग को -7/11 को कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। दोनों को हम लोग को 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। और इस तरह से -7 into 4/11 into 4 इज इक्वल टू 7/28, यानी कि माइनस साइन होने की वजह से -28 हो जाएगा। और 11 into 4 इज इक्वल टू 11 4 का 44। तो -28/44 ये नंबर हम लोग को मिल गया है। -3/4 को मल्टीप्लाई करते समय ये नंबर को हम लोग को उसके पहले आने वाली संख्या के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -3 into 11/4 into 11 इज इक्वल टू 11 3 का -33 और -3 into 11 हो जाएगा -33 और 11 into 4 हो जाएगा बेटा 44। तो हम लोगों को ये दोनों संख्याएं जैसे कि वैसे यहाँ पे नीचे उतारनी है, -20/44 और -33/44। अब देखिए मैंने आप लोग को बताया कि यहाँ पे जो माइनस साइन में छोटी दिखने वाली संख्या बाजू वाली बड़ी वाली दिखने वाली संख्या से क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो -28 इज ग्रेटर देन -33। ठीक है, मतलब छोटी वाली ये माइनस साइन वाले नंबर्स में प्रोसेस अपोजिट हो जाती है, यानी कि ये छोटी दिखने वाली संख्या बड़ी हो जाती है और ये बड़ी दिखने वाली संख्या जो है वो माइनस साइन की वजह से छोटी हो जाती है। तो यहाँ पे ये 28/44 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था बेटा, -7/11 को। तो -7/11 इज ग्रेटर देन -3/4।
तो ये हमारे चारों एग्जांपल्स जो मैं आप लोग को कल बताया था मैंने आपको कि अगले वीडियो में आपको ये गणित में आप लोग को समझा के दूंगा। आप ये चारों एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हुए हैं, ये आप लोग कोशिश करिए बिना देखे उतारने की, ठीक है। और अगर आता है तो आप लोग उतार सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और होमवर्क जो गणित है मैंने आप लोग को दिए हैं, ये दोनों गणित आप लोग मुझे जैसे ये वीडियो देखने के बाद आप लोग करके बताइए, सेंड करिए, हम लोग मैं चेक करूंगा और आपको बताऊंगा कि हमारा आपका गणित सॉल्व किया हुआ करेक्ट है या नहीं। अब हम लोग हमारे अगले भाग की तरफ चलते बेटा, जिसका नाम है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, यानी कि इसके आने वाला भाग जो है वो है हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। मतलब कोई नंबर दिए हम लोग को, जैसे कि कोई एग्जांपल है जिसको मुझे सिंपली डिवाइड करना है, जैसे मैंने यहाँ पे 12/5 ऐसा कोई एक एग्जांपल किया। तो आपको पता है जैसे कि मुझे इसमें 12 को 5 से डिवाइड करना है, तो 5 का पहाड़ा बोलेंगे हम लोग 5 to the 10, तो यहाँ पे आ गया बेटा 2, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जीरो अगर बढ़ा है तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, है ना। तो आपको यहाँ पे आंसर मिलता है 20, 20 माइनस 20 इज 0, 0। मतलब आपको लोग को डायरेक्टली आंसर मिल रहा है 12/5 इज इक्वल टू 2.4, है ना, डेसिमल पॉइंट है ये 2.4। तो अब यहाँ पे रैशनल नंबर्स में ऐसे कुछ नंबर्स भी हैं जो एक नंबर पे आकर नहीं रुकते, वो कंटिन्यूसली चलते ही जाते, चलते ही जाते, चलते ही जाते। जब जब हम लोग उसको डिवाइड करते जाएंगे वैसे वैसे उसके आंसर आते ही जाएंगे। उस तरह से हमें एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है हमने, जैसे कि यहाँ पे लिखा है बेटा 7/6। 7/6 को डिवाइड करने के बाद, 7 को 6 से डिवाइड करने के बाद आपको यहाँ पे आंसर मिल रहा है 1.16666 एंड 66 so on। तो इसका आंसर हमने क्या लिखा है, इज इक्वल टू 1.16 अपर डॉट। मतलब ऊपर में एक क्या हमको क्या करना है बेटा, ऊपर में एक डॉट लिखना है। डॉट का मतलब ये होगा कि जो 6 ये आने वाली संख्या है वो बार बार आ रही है, उस वजह से यहाँ पे हमने डॉट देकर उसको 6 के ऊपर हमने डॉट लिखा है। इसको हम लोग करके देखते बेटा, जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोग को करके बताना चाहूंगा कि 6 को हम लोग को 7 से डिवाइड करना था। अब देखिए 6 जो संख्या है वो बड़ी है ना। 6 को नहीं, हम लोग को 7 को 6 से भाग देना है, 7 को 6 से भाग देना है। तो 6 को 6 का पहाड़ा बोलेंगे, 6 कम 6, 7 में से 6 गए, कितना बचा 1। उधार का जीरो दिया तो यहाँ पे डॉट आ जाएगा अपने आप, है ना। और जैसे जैसे जीरो बढ़ेंगे वैसे वैसे अभी हम लोग को डॉट नहीं बढ़ाना है, सिर्फ एक बार, पहली बार जब जीरो बढ़ता है तभी यहाँ पे एक ही बार हम लोग को डॉट देना पड़ता है। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 6 एकम 6 यानी कि 10 में से 6 गए, कितना बचेगा हम लोग को 4। तो यहाँ पे जीरो दे देंगे। अब हम लोग को डॉट नहीं देना है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं देना है, एक ही बार देंगे। तो 6 का पहाड़ा 40 तक बोलेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौ 24, 6 पंचे 30, 6 छम 36, 6 छम 36 यानी कि यहाँ पे हम लोग को मिल गया 36 का आंकड़ा। 40 में से 36 गए, यहाँ पे बचा 40, 4 और एक जीरो बढ़ा देंगे यानी कि यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो हम लोग 6 का भाग देंगे तो 36 आ जाता है। 40 में से 36 गए, 4 बचेंगे, फिर और एक बार 6 देंगे तो यहाँ पे हम लोग को 40 में से 36 गए, कितने मिल रहे हैं बेटा, यहाँ पे 4 मिल रहे हैं। मतलब जैसे जैसे हम लोग इसको करते जाएंगे वैसे वैसे 6 का आंकड़ा जो है वो बढ़ता ही जाएगा। ये गणित कभी रुक ही नहीं सकता, है ना। तो इस तरह के रैशनल नंबर्स वाले जो डिवीजन के एग्जांपल आप लोग को यदि पूछे गए तो उसके लिए ये कंटिन्यू आने वाली संख्याओं के लिए हम लोग को यहाँ पे डॉट देना पड़ता है। जैसे कि अगला दूसरा गणित 5/6 अगर हमने करके देखा तो इसका आंसर आप लोग को देखिए, 5 ये छोटी संख्या है और 6 जो है वो बड़ी संख्या है। तो 5 को 6 से भाग देना है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि 5 को 6 से भाग देना है। तो यहाँ पे हम लोग को 0 का भाग देना पड़ेगा, तब यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट भी देना है हम लोग को 0 पॉइंट। तो 6 का पहाड़ा आप लोग को 50 तक बोलना है, तो 6 8 48, है ना, यानी कि 50 में से 48 गया, 2 बचा। उधार का जीरो हम लोग एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18। इस तरह से वो नंबर बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से जब हम लोग को कोई एग्जांपल्स मिलता है तो और वो 3 ये संख्या है कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है, तो उसका आंसर हम लोगों ने लिखना है 0.83 अपर डॉट। मतलब 3 के ऊपर जो संख्या 3 ये बढ़ती जा रही है उसको हम लोगों ने डॉट से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब 23/99 यदि इसको भी हमने हल करके देखा तो आपका उत्तर हम मिलेगा बेटा 0.23232323 एंड डॉट 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 एंड सो ऑन।
तो इसलिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे उसको 23 ये संख्या बार बार बढ़ रही है, उसके वजह से हम लोग इसके ऊपर डॉट नहीं देंगे, हम लोग इसके ऊपर एक छोटी सी लाइन खींचेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं बार। तो यहाँ पे हम लोग इसको आंसर में रीड करेंगे, बेटा इसको पढ़ना है आप लोग को 0.23 बार। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि ये जो भी आंसर होगा वो 0.232323 ये बार बार आने वाली संख्या है, इसलिए वो बार से हमने डिक्लेयर की हुई है। यहाँ पे 7/4 यदि हम लोगों ने हल किया तो यहाँ पे आपका आंसर मिलता है 1.75000। तो यहाँ पे इसको भी 000 यानी कि डॉट मिलता जा रहा है, तो इसको हमने कैसे लिखा फिर 1.750 एंड अपर डॉट। इस तरह से हमने एक संख्या लिखी हुई है। मान लीजिए कि कोई एग्जांपल है जिसका आंसर हम लोग को 1.2434 इस तरह से अगर मिल रहा है, तो इसके ऊपर बार कैसे आएगा फिर? देखिए ये जो चार संख्या है वो बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए इसका आंसर हम लोग लिखेंगे 1.2434 बार। दैट्स इट। यहां तक हम लोग को जब भी हम लोग डेसिमल एक डिजिट कंटेनिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, इसके आधार पर इस तरह के आंसर हम लोग को आने वाले प्रैक्टिस सेट 1.3 में मिलने वाले हैं। तो उनके लिए मैं आप लोग को प्रैक्टिस सेट 1.3 में जब समझा के दूंगा, तब आप लोग को वो एग्जांपल्स भी आप लोग को अच्छे से समझा के दूंगा। ठीक है, वो हम लोग का एक दो एग्जांपल, दो चार एग्जांपल इसमें देख लेंगे, और बाकी के एग्जांपल्स आप लोग होमवर्क में करके देखिएगा, आपको भी ये प्रॉब्लम करने में बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। ठीक है, तो ये जो वीडियो हमारा आज हुआ है, उस वीडियो में आप लोग ये दो होमवर्क मुझे आप लोग अभी तक के जो एक गणित मैंने एक्सप्लेन करके दिए हैं, इसके आधार पर ये एग्जांपल मुझे करके बताइए। थैंक यू, और आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।